जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 45 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पेज बाय पेज शुरू से वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। गॉडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। संपत्ति कर राज्य कर नहीं है। संपत्ति कर क्या है? राज्य कर नहीं है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप क्या है? प्रवाल उद्गम के हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर हैं। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। ब्यूटेन गैस का उष्मांक क्या होता है? उच्च होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लेखक थोरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। लेखक थोरेउ जो हैं ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। गरजने वाला चालीसा रोरिंग 14 को पछुआ पवन कहते हैं। यहाँ गलत लिखा हुआ है। गरजने वाला चालीसा रोरिंग 14 को पछुआ पवन कहते हैं। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। भारत की दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप में क्या है? विधानसभा नहीं है। भारत मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। भारतीय मुद्रा जो है नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। ए से आर एस में ए का मतलब एक्यूट होता है। ए से आर एस में ए का मतलब क्या होता है? एक्यूट होता है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालक एवं नियंत्रक की जिम्मेदारी ACBI को सौंपी गई है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रक की जिम्मेदारी ACBI को सौंपी गई है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? नेकचंद ने करवाया था। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? चितरंजन में करता है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंट्रोस कहलाती है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाता है? कंट्रोस कहलाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। डिप्थेरिया रोग गला को प्रभावित करता है। डिप्थेरिया रोग जो है किसको प्रभावित करता है? गला को प्रभावित करता है। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर 1963 ईस्वी में बना था। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर कब बना था? 1963 ईस्वी में बना था।
प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। प्रमुख संगठन दिया हुआ है, उनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन है, 1945 में स्थापित हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है, 1945 ईस्वी में स्थापित हुआ। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम है, 1945 में ये भी स्थापित हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, 1995 में स्थापित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय भी जेनेवा है, 1948 में स्थापित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है, 1948 में स्थापित हुआ। GATT का मुख्यालय जेनेवा है, 1947 में स्थापित हुआ। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा है, 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ। G8 का मुख्यालय जेनेवा है, 1975 में स्थापित हुआ। G15 का मुख्यालय जेनेवा है, 1989 में स्थापित हुआ। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा है, 1964 में स्थापित हुआ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, 1966 में स्थापित हुआ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, 1966 में स्थापित हुआ। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू है, 1985 में स्थापित हुआ। ओपेक का मुख्यालय वियना, 1960 में स्थापित हुआ। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस है, 1923 में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, 1946 में स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, 1945 ईस्वी में स्थापना इसका हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन है, 1961 में स्थापित हुआ। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, 1946 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, 1946 ईस्वी में स्थापना हुआ। इसरो का मुख्यालय पेरिस है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है और इसका स्थापना वर्ष 1964 है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, 1967 में स्थापित हुआ। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, 1949 ईस्वी में स्थापित हुआ। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन है और 1926 ईस्वी में स्थापित हुआ। अरब लीग का मुख्यालय ट्यूनिस है, 1945 ईस्वी में यह स्थापित हुआ। भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारत के प्रमुख शोध संस्थान दिया हुआ है। शोध संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमंदुरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर। राष्ट्रीय मुद्रा विज्ञान संस्थान पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलौर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। हवाई जहाज़ प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी क्या है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस क्या है? हवा को प्रदूषित नहीं करती। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी वृक्क द्वारा होती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होती है? किडनी वृक्क द्वारा होती है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दूध खट्टा होता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। ध्वनि की गति ठोस में क्या होती है? अधिकतम होती है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या है? सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। पन्ना एवं हीरा बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। पन्ना एवं हीरा क्या है? बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। एन अननोन इंडिया के इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। अननोन इंडिया के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी हैं। त्रिपिटिका बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटिका किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? इच्छाओं का परित्याग है। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है। 1857 के सैनिक बगावत का कारण सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति थी। 1857 के सैनिक बगावत का कारण सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति थी। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल क्या है? सबसे अधिक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी क्या है? बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो आपका पेज नंबर 45 जो था ये कंप्लीट हुआ। इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।